को छोड़ दिया गया और कर जाने के बाद 1 लाख का कर्ज लेकर के पैदा। आप ताज्जुब करोगे, इस कर्ज के लिए जो ब्याज देना होता है वो भी एक कर्ज लेकर के देते और कर्मचारियों को तनख्वाह भी कर्ज लेकर के देनी पड़ती है। ये हालत आज हमारे प्रदेश में हो चुकी है। इन परिस्थितियों से देश को बचाने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया। उस सब के लिए प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती है और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जरूरत के कामों में रुचि लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद सबसे पहले घोषणा की थी कि मेरी खिड़की पर जो कोई आएगा उसे इंसाफ मिलेगा, उसे कोई दिक्कत और कठिनाई नहीं आएगी। एक तो मुझे चंडीगढ़ जाने का अवसर मिला और चंडीगढ़ में मैं अपने मित्र को मिलने के लिए जा रहा संयोग से जिस सड़क से मैं जा रहा था उसी सड़क पर मुख्यमंत्री की कोठी और मुख्यमंत्री की कोठी की वो खिड़की सुननी पड़ी। मैंने लोगों से पूछा इस खिड़की पे कोई है ही नहीं और लोगों ने कहा किसी की कोई बात सुनी नहीं जाती, इसलिए लोगों ने अलग अलग कर दिया। आपके सहयोग और समर्थन से, आपकी मेहनत से एक दफा हरियाणा प्रदेश में भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनने का अवसर दिया। हमारी सरकार के वक्त में हमने उस गलत नीति को बदल दिया। लोग सरकार के पास ना गए, सरकार लोगों के पास जाया करती थी और सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत हम एक के गाँव में जाते थे कि नहीं जाते थे और गांव के लोगों की जो मांग होती थी उसे हाथ के हाथ में पूरा करने का काम करते थे। इसलिए हमारे उस वक्त को लोग आज याद करते। मुझे यकीन, विश्वास और भरोसा है कि आपकी सरकार निश्चित रूप से उर्दू का एक मुहावरा है, आवाज एक अलग नकारा एक खुला। जनता की जो आवाज होती है वो भगवान का नकारा होता है। आज हर जबान पर एक कौल है कि आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बना और आपके संघर्ष को देखते हुए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको 4 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस सरकार का अंदर खाली सीट तो भरा जाता है, लेकिन सरकार ठाड़ रही है, डरी हुई है कि हाँ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के मुकाबले में जो कोई भी जीतेगा लड़ेगा उसकी जबान जब्त हो जाएगी, इसलिए वो चुनाव कराना पड़ेगा। लेकिन चुनाव तो कराना पड़ेगा और चुनाव जब होगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी के मुकाबले में जो कोई भी चुनाव लड़ेगा उन सबकी जमानत जब्त हो जाएगी और उसका परिणाम भी निकलेगा कि सत्ता पक्ष में भगदड़ बन जाए। इनके चुने हुए विधायक जो भाग रहे हैं वो और ज़्यादा तेजी से भागने का काम करें और सरकार अलग अलग में हो जाए और अलग अलग की सरकार भी चला करती फिर निश्चित रूप से मध्यावधि चुनाव होंगे और उस चुनाव में आपके सहयोग और समर्थन से, आपकी मेहनत से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी और उसका सुखद परिणाम ही निकलेगा कि समूचे देश में फिर आपकी नजर की जाए, सारे हिंदुस्तान में वातावरण बदलेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आज चल जाहिर है और समूचे विपक्ष के लोग जो है आज इकट्ठा होने का प्रयास कर रहे हैं। एक तीसरे मोर्चे का गठन होने जा रहा है और तीसरा मोर्चा जब बनेगा, जैसे जात पात का दैव समाप्त हो गया है, 36 जात के लोग इस प्रशासन का अंत करेंगे और इस देश में एक नया वातावरण पैदा होगा। साथियों, हमारा कोई राजनीतिक स्वागत को मिलकर के
लोगों से संपर्क स्थापित करना चाहिए। जो लोग रास्ता भटकते हैं, गुमराह हो गए, जिनको बहका दिया गया है, उन लोगों को नए चैनल पे आ गया शामिल करो। दूसरी पार्टियों के अच्छे कार्यकर्ता भी आपके सेंटर में शामिल होना चाहते हैं, उनको भी शामिल करो। और निश्चित रूप से आपकी सरकार बनेगी, और आपकी सरकार जब बनेगी तो मैं हमारी सीधी भाषा में आपसे एक ही बात कहने जा रहा हूँ, राज बना लो, मैं सारे फोटो में काट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एक सोच है, सत्ता के भूखे लोग, हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के बाद चौधरी साहब ने सारी उम्र इस बात को लेकर के संघर्ष किया कि आम नागरिक की मूलभूत जरूरियात, इसके लिए वो संघर्ष में जूझते रहे। अब हम संकल्प किए हुए हैं कि हम उनका संघर्ष पूरा, उनका स्वप्न साकार करेंगे और उनकी हितों के लिए लड़ाई लड़ेंगे और देश में एक नया वातावरण कायम करेंगे कि देश का भाग्य विधाता खेत से जुड़ा हुआ किसान का बेटा होगा, जो देश की सीमाओं की रक्षा भी करता है और देश में उत्पादन बढ़ा करके लोगों का भरण पोषण का काम भी करता है। नारे दिए जाते हैं जय जवान और जय किसान के, लेकिन राज का जब वक्त आता है जय बेईमान का नारा बन जाता है और उससे देश की हालत खराब हो जाती है। आज की सरकार के गलत निर्णय आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच और इस सभा में उपस्थित पार्टी के प्रति समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, काफी लंबे समय के बाद आज आपके बीच में आकर मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिला। हरियाणा प्रदेश में हमारी सरकार जाने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र के तहत मुझे 10 साल जेल भिजवाने का काम। आपको सुनकर जो होगा कि जो शिकायत करने वाला था उसको भी हमारे साथ 10 साल की सजा, और फिर एक दुष्प्रचार फैलाया गया कांग्रेस की तरफ से कि वो का चुकाना तो जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल लोकल पार्टी समाप्त हो गई। लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता है कि पहले भी आपको बधाई दे चुका हूँ, आज फिर दोहराता हूँ कि मेरी गैर हाजिरी में आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत बनाया। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, विरोधी पक्ष की पार्टियां भी इस बात की सराहना करती है कि संगठनात्मक दृष्टि से आज सारे भारतवर्ष में इंडियन नेशनल लोकल पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा और आपको निमंत्रण देकर के यहाँ बुलाया। जेल से छुट्टी होने के बाद मैं सबसे पहले उन साथियों को बधाई देने के लिए जो 2 महीने से संघर्ष कर रहे हैं, तो उनके पास गया था और उनको विशेष रूप से इस बात की बधाई दी कि आपने संघर्ष करके देश के जनमानस में एक विश्वास पैदा किया। और मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता तब हुई जब मैंने देखा कि इस आंदोलन में आज 36 जात के लोग शामिल, हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, हरिजन, बैकवर्ड, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार, मजदूर, किसान और कबीरा, 36 जात के लोग आज इस प्रशासन से दुखी होकर के आपके साथ जुड़े हुए। इससे सबसे बड़ा लाभ ये मिलेगा
कि जो लोग जात पात का जहर फैला करते इस देश को बांटने का काम करते थे और राजनीतिक रोटियां सेका करते थे, इस देश के लोगों ने